हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तैयारी ऑनलाइन जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। आज की वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे फॉर्म कब से अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई है, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म निकले हैं। तो जो फॉर्म निकले हैं वो टीजीटी के लिए निकले हैं। टीजीटी में सभी विषयों के लिए फॉर्म निकले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली है। नहीं, टोटल पोस्ट जो है हमारी 12,603 वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, तो आपको इस वैकेंसी के बारे में सभी कुछ जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है जो हम आगे देखेंगे। तो हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी फॉर्म को भरने के लिए हमें डेट का पता होना ज़रूरी होता है। आवेदन आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आवेदन जो है 16 मार्च 2021 से स्टार्ट है। फ़ीस कब से जमा कर सकते हैं? तो फीस भी आप 16 मार्च से जमा कर सकते हैं। पंजीकरण करने की यानी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट कब तक है? तो 11 अप्रैल 2021 तक है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की यानी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट कब तक है? तो 13 अप्रैल 2021 तक है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कब तक है? तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 अप्रैल 2021 है। यानी आपको 16 मार्च को फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपको फॉर्म को जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक आपको सभी जो है वो चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। आगे देखते हैं। देखिए, फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस जो रखी गई है 750 रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस रखी गई है 450 यानी 450 रुपये रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 750 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए फ़ीस रखी गई है 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये। तो देखिए, फ़ीस की पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल गई। और स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं और विकलांग के लिए फ़ीस जो है वो जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से उनको फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई फ़ोटो सबमिट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फ़ोटो अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, फ़ोटो के लिए मैं आपको बता दूँ कि अभ्यर्थियों को अपना रंगीन फ़ोटो अपलोड करना है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा। और जो हस्ताक्षर अपडेट करने हैं यानी सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो फ़ोटो और आपके जो साइन होंगे उनका इमेज साइज़ 5 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। और अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, आप उन डायमेंशन को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि फ़ोटो का आकार जो है ऊपर बता चुके हैं 35 mm होना चाहिए। इंच से लेकर 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, यानी फ़ोटो में आपका फेस जो है वो क्लियरली दिखाई दे। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया का नहीं होना चाहिए, यानी चेहरे पे आपको बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं करनी है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया हो। और अगर आप चश्मा पहना है तो सनग्लास नहीं पहनने आपको, आप जो है वो पावर ग्लास पहन सकते हैं जिसमें आपकी आंखें दिख रही हो। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। फ़ोटो में आपके दोनों कान दिखने चाहिए। आगे देखिए, आपको फ़ोटो खिंचवाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नज़र हो या आप जो है कैमरे की तरफ ही देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं आप थर्ड जगह पे देख रहे हो। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद यानी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए या तो सफ़ेद होना चाहिए, हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। तो आपने देख लिया फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा क्या है? 1 जुलाई 2021 को वो 21 वर्ष से कम ना हो, यानी आपको अपर एज लिमिट कोई भी नहीं दी गई है, लेकिन लोअर एज लिमिट है कि आपकी एज कम से कम 1 जुलाई 2021 तक 21 साल के आप हो जाने चाहिए। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक मानी जाएगी, यानी आप लास्ट डेट तक आपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया हो। शैक्षिक योग्यता मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वैकेंसी में कि शैक्षिक योग्यता यानी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा। तो उससे पहले हम वेतनमान की बात कर लेते हैं, यानी सैलरी क्या मिलेगी। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग को 44,900 से लेके 1,42,400 यानी पे लेवल आपको 7 मिलेगा। और ग्रेड पे जो है 4600 का ग्रेड पे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यानी सैलरी अच्छी खासी है। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया क्या है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका रिटर्न पेपर होगा। रिटर्न पेपर में आपके जो होंगे
500 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, यानी 500 नंबर का पेपर होगा, 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, तो प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया जाएगा, यानी 125 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और टोटल अंक कितने होंगे, 500 नंबर का पेपर आपका टोटल होगा, यानी एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। आगे देखिए प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। सभी जो प्रश्न होंगे बहुवैकल्पिक यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके, जिसमें एक ही सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगे हुए हैं यूपी में, उनको कुछ उन्होंने वेटेज दिया हुआ है, तो उनको जो वेटेज दिया गया है उनको दिया गया है 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.5 अंक दिए गए हैं, एवं अधिकतम जो है उनको 30 अंक तक वेटेज दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांक में सेवा पर आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णतः 500 अंक से अधिक नहीं होगा, यानी कि उनका जितना वेटेज है उनको जोड़ दिया जाएगा और वो 500 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर चयन हेतु आपका क्या होगा, चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार होगी। कैसे तैयार होगी मेरिट लिस्ट, तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का और जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगे हुए हैं उनके अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब देखिए वैकेंसी की बात करें तो किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो देखिए हिंदी में यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है 1742 निकली है, जिसमें जनरल के लिए 1054 वैकेंसी है, OBC के लिए 405 वैकेंसी है, SC के लिए 276 वैकेंसी है और ST के लिए 7 वैकेंसी निकली है। गणित की बात करें तो गणित में टोटल 1822 वैकेंसी निकली है, जिसमें 1050 जनरल के लिए है, 549 OBC के लिए, SC के लिए 219 और ST के लिए 4 वैकेंसी निकली है। गृह विज्ञान यानी होम साइंस की बात करें तो टोटल वैकेंसी 611 है, जिसमें 333 वैकेंसी जनरल के लिए है, 166 वैकेंसी OBC के लिए, SC के लिए 106 और ST के लिए 6 वैकेंसी निकली है। उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू में 65 वैकेंसी निकली है, जिसमें जनरल के लिए 32 वैकेंसी है, OBC के लिए 24 वैकेंसी है, SC के लिए 9 और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए टोटल वैकेंसी है 1587, जिसमें जनरल के लिए 913 वैकेंसी है, OBC के लिए 445, SC के लिए 226 और ST के लिए 3 वैकेंसी निकली है। आर्ट की बात करें यानी कला की बात करें तो कला में 710 वैकेंसी निकली है टोटल, जिसमें 339 है जनरल के लिए, OBC के लिए 222, SC के लिए 146 और ST के लिए 3 वैकेंसी निकली है। सामाजिक विज्ञान में टोटल वैकेंसी 1392 है, जिसमें 688 वैकेंसी जनरल के लिए है, OBC के लिए 386 वैकेंसी, SC के लिए 310 और ST के लिए 8 वैकेंसी निकली है। सिलाई की बात करें तो सिलाई में 19 वैकेंसी है, जिसमें 12 वैकेंसी जनरल के लिए, 4 वैकेंसी OBC के लिए, 3 वैकेंसी SC के लिए और 0 वैकेंसी है यानी ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है। संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो 938 वैकेंसी निकली है, जिसमें 573 है जनरल के लिए, 239 है OBC के लिए, SC के लिए 123 और ST के लिए 3 वैकेंसी है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 792 वैकेंसी निकली है टोटल, जिसमें 464 जनरल के लिए है, 223 जो है हमारी OBC के लिए, SC के लिए 105 और ST के लिए कोई वैकेंसी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जीव विज्ञान की बात करें तो 693 वैकेंसी निकली है टोटल, जिसमें जनरल के लिए 411 है, OBC के लिए 202 है, SC के लिए 80 है और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में टोटल 127 वैकेंसी है, 77 जनरल के लिए है, 31 OBC के लिए, SC के लिए 18 है और ST के लिए 1 है। कृषि की बात करें एग्रीकल्चर की तो टोटल वैकेंसी 184 है, जिसमें जनरल के लिए 84 है, OBC के लिए 60 है, SC के लिए 39 है, ST के लिए 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 497 टोटल वैकेंसी है, 261 जनरल के लिए, 152 OBC के लिए, SC के लिए 80 और ST के लिए 4 वैकेंसी है। संगीत वादन की बात करें टोटल 6 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए, 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और संगीत गायन की बात करें तो टोटल 10 वैकेंसी है, जनरल के लिए 7 है, OBC के लिए 3 है, SC और ST के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो आपने देख लिया सब्जेक्ट वाइज जो आपकी वैकेंसी निकली है उसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने वैकेंसी देखी है, वैकेंसी जो है वो बालक वर्ग के लिए यानी बॉयज़ स्कूल में टीचर्स बनने के लिए है, जिसको मेल भर सकते हैं सिर्फ। अब देखते हैं बालिका वर्ग के लिए, तो बालिका वर्ग के लिए वैकेंसी देखते हैं क्या है, जिसमें फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल्स के लिए जो वैकेंसी है वो हिंदी में टोटल वैकेंसी 214 है, जिसमें जनरल के लिए 125 है, OBC के लिए 52 है, SC के लिए 37 और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। गणित की बात करें तो गणित में जनरल के लिए टोटल वैकेंसी 167 है, जनरल के लिए 105 है, OBC के लिए 38 है, SC के लिए 24 है, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार गृह विज्ञान में टोटल वैकेंसी 160 है। बाकी वैकेंसी का विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं।
उर्दू की बात करें तो उर्दू में 12 वैकेंसी है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 196 वैकेंसी है। कला यानी आर्ट की बात करें तो 103 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें 186 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 105 है, ओबीसी के लिए 39 है, एससी के लिए 42 है और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिलाई की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी है। संस्कृत की बात करें फीमेल वर्ग में तो 97 वैकेंसी है टोटल। विज्ञान की बात करें तो 106 वैकेंसी है। जीव विज्ञान की बात करें तो 42 वैकेंसी है। वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करें तो टोटल 8 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर की बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी लिख ली है, इसी कैटेगरी में लिख ली है। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो टोटल 48 वैकेंसी है। संगीत वादन की बात करें तो 14 वैकेंसी है और संगीत गायन की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी है। यानी टोटल इस प्रकार से मिलाकर हमारी 1408 वैकेंसी हो गई। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सभी सब्जेक्ट के लिए लगभग सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जिसमें आप उस सब्जेक्ट से स्नातक की हो यानी ग्रेजुएशन की हो, साथ में उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। हिंदी के लिए विशेष एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसमें आपने 12th में हिंदी और संस्कृत के साथ 12th की हो और उसके बाद फिर आपने उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने फिर बीएड की हो। और एक सोशल साइंस के लिए वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन होती है वो अलग होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो सभी के लिए सेम होती है। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी भी 2 विषय के साथ बीए की हो उसने। तो कौन कौन से विषय है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इनमें से किसी भी 2 विषय से उसने क्या कर रखी हो? बीए कर रखी हो और उसके साथ फिर बीएड की हो उन्होंने। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है और आपको किस तरीके से जो पूरा आवेदन प्रक्रिया होगी वो उससे अवगत कराया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।